धर्म का एक अर्थ लो तो धर्म है क्या, धर्म कहते किसे हैं? नहीं, वो अलग चीज हो गई। धर्म भगवान का ही स्वरूप है। धर्म जो है ना, गीता का जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत, संस्थापना जो शब्द इसमें आता है ना, उसका सीधा सीधा कारण है कि भगवान संस्थापना के लिए आते हैं, स्थापना के लिए नहीं। धर्म के बिना तो सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती। धर्म के बिना सृष्टि स्थिर रह ही नहीं सकती। धर्म जो उन्होंने जवाब दिया वो यही दिया कि धर्म इसी भागवत की शरण में रहा, क्योंकि भगवान इस भागवत में प्रवेश कर गए थे। भगवान जब तक थे, प्रश्न क्या है, भगवान के जाने के बाद में धर्म किसकी शरण में रहा? इसका मतलब धर्म को कोई जेब में रखने वाली चीज है? सीधी सीधी बात है कि जब भगवान जहां होते हैं वहां धर्म होता ही है। और जब हम कहते हैं कि पात पात पे भगवान है, भगवान तो सब जगह है, भगवान कहाँ नहीं है, तो धर्म सब जगह है। तो जब भगवान इसमें प्रवेश करके गए तो धर्म भी इसी भागवत में प्रवेश कर गया था। और सच्चाई इसीलिए है, भगवान के इसी में प्रवेश करने के कारण इसका जो है ना वो महत्व इतना ज्यादा है भागवत का। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे 6वें प्रश्न का उत्तर हम आगे चल के देंगे। वो प्रश्न भी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उसका उत्तर लंबा है और उसी में ये पूरी भागवत पूरी होती है। उसका उत्तर अभी से बता देंगे तो आपका रस खत्म हो जाएगा। धर्मात्मा शब्द उसी को कहा जाता है जो धारण कर लेता है। जो आपने कहा धर्म, वो धर्म नहीं हुआ, वो धर्मात्मा हुआ जिसने के उस धर्म को धारण कर लिया। वो चाहे बाबूलाल जी हो, वो चाहे श्यामलाल जी हो, चाहे वो रामलाल जी हो, उसका वस्त्रों से और उसका लंबाई से चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है। धर्मात्मा वो है जिसने धर्म को धारण कर। अब कहते हैं सुखदेव जी, राजन मैं तुम्हें 6वें प्रश्न के उत्तर में, चलो अभी सुना देते हैं। केवल अवतार हुए हैं। इन्होंने पूछा है कि 6वें के भगवान के कितने अवतार हुए? कहीं प्रसंग आता है कि भगवान के 22 अवतार हुए हैं, कहीं प्रसंग आता है भगवान के 24 अवतार हुए हैं। ये इनमें मतभेद है। कोई बुद्ध भगवान के को भगवान नहीं मानते। बौद्ध धर्म को जो है ना जिन्होंने चलाया है, बहुत से लोग उनको भगवान नहीं मानते, लेकिन वो हैं भगवान के अवतार ही पुस्तक के हिसाब से। तो इन्होंने कहा है कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ, वो मेरे ऊपर छोड़ करके मैं तुम्हें अब डिटेल में सब बताऊंगा। और अब तुम सुन लो कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 भाई हुए। चौधरी जी समाधि में मत चले जाना। संतों का क्या भरोसा किस समय समाधि लग जाए। पृथ्वी का अवतार करने के लिए भगवान ने 12 अवतार ग्रहण किया। तीसरा अवतार भगवान का हुआ है नारद जी के रूप में। नारद जी को जो हम लोग बहुत हल्का फुल्का आंक लेते हैं, पोस्टमैन कह देते हैं, कोई उनको जुगलखोर कह देता है, कोई कुछ भी कह देता है। नारद जी भगवान के अवतार हैं, इसलिए उनको देवर्षि कहा जाता है। और 5वां अवतार हुआ है भगवान का नरनारायण के रूप में। नरनारायण से किसी को कोई प्रसंग याद आ रहा है? ये बात बद्रीनाथ में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वहां नर और नारायण तपस्या रत हैं। भगवान का अपना जो भगवान ने कहा है उद्धव जी को वहां भेजते हुए, जब कथा 11वें स्कंद में जाकर के आएगी कि वो बद्रीनाथ मेरा अपना धाम है, मेरा अपना आश्रम है, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो आप। बोला ना, यहां संतों की जरूरत है पृथ्वी पर, पापी तो 99.9% है ही। अगर एक भी संत है, जब तक लंका में विभीषण रहे,
लंका का कुछ नहीं बिगड़ा। विभीषण के जाते ही लंका में कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहा। जब तक हस्तिनापुर में विदुर जी रहे, कौरवों का कुछ नहीं बिगड़ा। कौरवों ने कितने अत्याचार किए, विदुर जी रहे, क्योंकि वो धर्मराज के अवतार थे। विदुर जी जब तक रहे तब तक कौरवों कुछ नहीं बिगड़ा। और विदुर जी जैसे ही यात्रा पे गए हैं, महाभारत दुआ और कोई जो है वो दीपक जलाने वाला नहीं। संत तो एक ही काफी है। तो आप यहीं रहिए, मेरा अपना धाम है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के लिए हम वक्ता तरसते हैं कि बद्रीनाथ धाम में हमारी कथा हो, और संजोग से वो अवसर हमें बहुत जल्दी मिल गया था कि बद्रीनाथ में हमारी कथा हुई, लोगों ने अपना आनंद लिया। वहां के परमाणु ही अलग है, वहां जाकर के तो क्या बात है, पता नहीं क्यों चित्त ऐसा खिला खिला सा हो जाता है। मतलब पृथ्वी पर स्वर्ग है, और लाला जी केवल 20,000 रुपए महीने में, किसी को स्वर्ग लोक की यात्रा करनी हो तो केवल 20,000 रुपए महीने में स्वर्ग में रह सकते हैं आप। अधिक से अधिक पति पत्नी को 500 रुपए रोज में कमरा मिल जाएगा, 500 रुपए में भोजन सामग्री का खर्च चल जाएगा, 1,000 रुपए रोज पकड़ लो भाई, और 6 महीने वहां पर स्वर्ग रहता है। जिन दिनों में अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर यहाँ पर लोग पसीने पसीने होते हैं, उन दिनों में वहां पर क्या मौसम रहता है। कश्मीर क्या है उसके सामने। ऐसी इतनी दिव्य जगह, भगवान का वो अपना धाम है, इसलिए वहां जाके जितनी जल्दी चित्त संतों का स्थिर होता है उतना और कहीं नहीं होता। 5वें अवतार के रूप में भगवान कपिल हुए हैं, ये कथा हम अब थोड़ी देर में ही आपको सुनाएंगे। 6ठे अवतार के रूप में दत्तात्रेय हुए हैं, जो महाराष्ट्र में दत्तात्रेय जो जिनका अधिक प्रभाव है। और अगले अवतार के रूप में हुए हैं स्वयज्ञ के रूप में भगवान का 7वां अवतार हुआ है। 8वें अवतार में भगवान का नाम हुआ है ऋषभदेव। ये ऋषभदेव जी वही हैं जो कि जैन धर्म के, जहां से जैन धर्म शुरू हुआ है, नहीं प्रवर्तक कहलाते हैं। बाद में इनकी संतानों ने जैन धर्म को अपनाया, वहां से शुरू हुआ है। 9वें अवतार में हुए हैं पृथु महाराज के रूप में। इन्होंने वो शासन किया है पृथ्वी पर कि राम जी के बाद में अगर दूसरा किसी का शासन सर्वश्रेष्ठ